नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल आज हम हैं वाराणसी से महज 35 किलोमीटर दूर चुनार के किले में, जो कि एक यह बड़ा ही रहस्यमय और काफ़ी इतिहास से जुड़ा हुआ किला है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये चुनार का किला दिखाएंगे और बताते हैं यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में और यहाँ की कुछ जानकारियाँ आप सभी को देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यही है मेन गेट और यहाँ से भी हम अंदर चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि जब अंग्रेज़ इस किले के ऊपर शासन करते थे तो उस समय जो अपने जो भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कहाँ कैद करके रखते थे और तहखाने जो यहाँ के होते थे वो सब सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों चलिए अपने बैक कैमरे से वीडियो दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप मेन द्वार देख रहे हैं इसी के अंदर ये किला का सारा भाग पड़ता है और इसी से लोग अंदर जाते हैं और किले का जो मुख्य पार्ट है इसी के अंदर होता है। तो चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं, इस किले के बारे में भी कुछ बताते हैं आप सभी को। देखिए इधर जाने के बाद एक गुफा है, एक तहखाना है। ऊपर में फ़िलहाल लिखा हुआ है निरीक्षण भवन चुनार, खंड संख्या 2, मिर्ज़ापुर। तो फ़िलहाल यह किला अभी मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। और देखिए अभी यह एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। यहाँ कोई भी आ सकता है और घूम सकता है, यहाँ की जो इतिहास है उन चीज़ों को अपने आँखों से देख सकता है। तो अभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और फिलहाल में एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आने का। अगर आप इस किला में घूमना चाहते हैं तो आपको 1 रुपये का भी शुल्क नहीं देना है। और हम दिखाते हैं, देखिए इस किला के एकदम टॉप फ्लोर पे एकदम ऊंचे पर हैं और ऊंचाई से हम आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए, और ये जो किला दोस्तों स्थित है एकदम गंगा नदी से सटी हुई किला स्थित है। हम चलिए आपको एक बार गंगा नदी भी दिखाते हैं। ये देखिए इधर के साइड में आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, एक तरह से ये टूरिस्ट प्लेस अब है। और सामने आप देख सकते हैं कि गंगा जी, माँ गंगा का भी दर्शन हो रहा है। कहाँ, ये कहाँ से है? अच्छा वो नीचे से है। अच्छा उधर चला जाएगा अभी। और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे साइड में, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे तहखाना था और अंग्रेज़ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जब उनको पकड़ते थे तो उनको कहाँ कैद करके बंदी बना के रखते थे, वो सब सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो किला बनाया हुआ है यह विक्रमादित्य के द्वारा बनाया हुआ किला है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये देखिए पहले अंदर क्या आप हरियाली देख लीजिए, काफ़ी अभी हरी भरी हरियाली चारों तरफ दिख रहा है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए सामने ये सब तहखाने बने हुए हैं, ये सब जेल हैं। उस समय के जेल हैं जब यहाँ पे अंग्रेज़ जब भारतीयों को पकड़ते थे, जो देश आज़ाद के समय जो वीर लोग थे इसी के अंदर उनको बंद किया जाता था। और एक चीज़ ये बता दें कि यहाँ पे 12 मुसलमान राजा शासन किए हुए हैं, 3 अंग्रेज़ और 2 भारतीय, इतने लोग टोटल यहाँ पे इस किले पे शासन किए हुए हैं। और ये सब देखिए, ये सब अब जो देख रहे हैं ये सब देखिए तहखाने हैं और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी यह इतिहास से जुड़ा हुआ किला है। और इधर के आप ये देखें, ये जो दीवारें हैं काफ़ी इन दीवारों पे खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं। और उस समय जो कलाकार लोग इस डिज़ाइन को बनाए होंगे काफ़ी उनके दिमाग तेज़ होते होंगे, तभी इतनी सुंदर डिज़ाइन पत्थरों के ऊपर नक्काशी करना बड़ा ही अपने आप में एक चैलेंज वाली चीज़ें थी। और ये गंगा नदी से एकदम सटी हुई किला है। और इधर से ये देखिए सामने वो जो किला आप देख रहे हैं वहाँ से देखिए कि वो जो गंगा नदी है वहाँ से दिखता है ना। और देखिए इसके अंदर भी जो पत्थर लगे हुए हैं उन पत्थरों के ऊपर भी
बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे जितने पत्थर लगे हैं सभी पत्थरों पे डिज़ाइन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी पत्थर हैं, जितने भी पिलर हैं, सब पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये सब देखिए सारे चलिए हम आप सबको लेकर चलते हैं बीच में और अंदर का भी दिखाते हैं कुछ। क्या बात है, ये देखिए, ये चारों तरफ से ऐसे खुला हुआ जगह है। ये आप देख रहे हैं और यहाँ के जितने भी पत्थर हैं सब पत्थरों पे डिज़ाइन है। हम आपको एक जगह दिखाते हैं, ये देखिए। और देखिए हम चलते हैं अब अंदर। और ये इस कोठी का जो है कि आंगन है, काफ़ी इसके अंदर आने के बाद आवाज़ गूंज रहा है। ये सब ताखा बना हुआ है, ये सब देखिए ताखा बना हुआ है। इस ताखे पर भी डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें भी नक्काशी बनाया गया है। इधर भी देखिए ये सब बना हुआ है, सभी पत्थर पे डिज़ाइन बना हुआ है। काफ़ी यह मजबूत पत्थर है। और ये बता दें कि यह इसी मिर्ज़ापुर का लाल पत्थर लगा हुआ है। ये दरवाज़ा है। देखिए ये सब जो है कि ये तहखाना है। ये तहखाने के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ी भी आपको दिख रहा होगा। ये तहखाने के अंदर जाने का रास्ता था, जो जैसे जो कैदी लोग होते थे जिनको नहीं छोड़ना था कभी, उनके लिए यह तहखाना बनाया गया था। और देखिए ये रोशनदान बनाया गया है। अंदर तहखाने के अंदर लाइटें नहीं जलती थी, इसी रोशनदान से थोड़ी बहुत उजाला तहखाने के अंदर जाता था। और यह एकदम बता दें कि हवा पानी से एकदम दूर रहता था यह तहखाना। ये सब देखिए। और हम आपको दिखा दें कि वहाँ पे देखिए जो सीढ़ी नुमा बना हुआ है, उसके अंदर जो अंग्रेज़ लोग रहते थे उसमें फांसी दिया करते थे, है ना। जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, बहुत सारे लोग इस किला के चक्कर में अपनी जानें गंवाई हुई हैं। तो वो जो किला वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे फांसी दिया जाता था लोगों को। दोस्तों एक चीज़ बता दें कि यहाँ का ये जो किला है ना, इसकी जो बनावट है वो इसी मिर्ज़ापुर के लाल पत्थर और ये बलुई पत्थर होता है ना, इन्हीं दो पत्थरों से मिलाकर यह किला बनाया गया है। काफ़ी यह ऊंचे पर है, बहुत ही ऊंचे पर यह किला है। और बता दें कि यह गंगा नदी के एकदम बीच से घुसा के बनाया गया है। एक बार गंगा नदी हम बता दें कि इधर सामने से इस साइड से आती है, इस साइड से आने के बाद पहले थोड़ा सा इधर घूमने के बाद फिर इधर घूमती हैं और फिर इधर से इस साइड में आ जाती है यहाँ पे। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से पूरा देखा जाए, अगर हम ऊपर से जाकर देखते हैं तो ये पूरा आधा गंगा जी में घुसा हुआ है। मतलब जो एक गंगा जी का एक दिशा होता है, उस दिशा से भी यह आधा उस गंगा जी में घुसा हुआ है। तो यह किला काफ़ी रहस्यमयी किला है और काफ़ी यह इतिहास से जुड़ा हुआ किला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं इस किला से जुड़ी हुई। तो फिलहाल मैं अभी जितनी जानकारियाँ थी वो मैं आप सभी को दिखाया हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम आप सबसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।